चुनाव होगा उसके लिए हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मर जाना पड़े, कट जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। 2025 में जो सुनेगा उसको वोट करेंगे, नहीं सुनेगा वोट का बहिष्कार करेंगे। विधायक हो, एमपी हो, ये मनी बैग है, डिजिटल इंडिया है, पैसा तो लूट कहीं नहीं होगा, यहीं पर लूट होता है। जो भादव के टाइम आएगा तो यहाँ स्कूल के पास 2 करोड़ का खर्च हुआ है, कैंप लगेगा, खर्च हो गया है 2 करोड़ का, लेकिन कोई चीज़ है यहाँ पर? कोई चीज़ नहीं है। वो दिखावा है, उस टाइम में करेगा। भादव के टाइम में सब पदाधिकारी गाड़ी ले लेकर दौड़ेगा, नेता दौड़ेगा और 2 रोज शिविर चलेगा, पन्नी करोड़ का पन्नी देगा। क्या जरूरी है पन्नी का? सर मोजहा पंचायत की जो समस्या अभी वहाँ हम वो करके आए हैं और उन लोगों का पहले भी लोकसभा चुनाव टाइम में था, बहिष्कार था वोट वो कोसी तटबंधन को लेकर के, और अभी 2025 का विधानसभा चुनाव है और उसमें भी उन लोगों का कहना है कि हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और हम लोग वोट नहीं डालेंगे। और कहीं ना कहीं उन लोगों का जो समस्या वो कहीं ना कहीं कटो है। वार्ड नंबर 5 मोजहा पंचायत, ये हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से उन लोगों का नाराज़गी है और उन लोगों का लगातार अधिकारियों से बात हुई है, पहले भी उन लोगों का सांसद साहब से बात हुई है, तो ये चीज़ें लेकर के हम आपके सामने रख रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये आपके चैनल को और आपको, आपके सहयोगी को मैं बधाई देता हूँ कि आप कोसी के अंदर जा कर के मोजहा गांव की समस्या को जानने का काम किया। इसके लिए के साथियों को बधाई देता हूँ। जहाँ तक मोजहा की बात है, जो मोजहा पहले कोसी नदी के दबाव से बाहर था, बाढ़ आ करके चला जाता था। पश्चिमी भाग से कुछ भाग कोसी के कटाव के कोसी नदी के अंदर पड़ता था, लेकिन विगत वर्षों में 2019 में कोसी की धारा परिवर्तनशील है, तो उसकी धारा पूरब के तरफ मुखातिब हो गई और गांव पर दबाव बढ़ गया। तो लोगों ने इसकी समाधान के लिए प्रारंभ से मांग करते रहे। 2023 आते आते जो आशंका मोजहा के ग्रामीणों को थी वो साकार रूप में देखने को मिला। जो नदी गांव के पूरे कटाव के स्थिति में आ गई और विगत वर्ष व्यापक पैमाने पर लोगों का घर कटा, लोगों की जान माल की क्षति हुई पिछले बाढ़ में। इससे पहले लोगों ने अपनी समस्या को लेकर के आवाज़ बुलंद करने का काम किया था और समय रहते प्रशासन को इसकी चेतावनी देने का काम भी मोजहा के लोगों ने किया। प्रशासन के लोगों के द्वारा इस पर जब ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग विवश होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार करने की बात की। तो इसकी जानकारी जब जिला प्रशासन को मिली तो जिला प्रशासन और तत्कालीन जो दल के उम्मीदवार थे, इन लोगों के ने आश्वासन दिया कि जब भाई आप लोग चुनाव को संपन्न कराइए और इसके बाद सो आप लोगों की समस्या का समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव संपन्न हुए भी काफ़ी समय गुजर गया। कितना समय हो गया? 1 साल हो गया करीब 1 साल का अवधि गुजर जाने के बाद भी अभी तक और विगत बाढ़ झेलने, कटाव को झेलने के बाद भी इनकी सुधि न जिला प्रशासन के द्वारा न सत्ताधारी दल के द्वारा ली गई, जिससे ये लोग काफ़ी कोसी से तो घबराए हुए हैं ही और इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि इनके साथ वादा खिलाफी किया गया।
प्रशासन के द्वारा आश्वासन और इन तमाम नेताओं के आश्वासन के बाद भी आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। आने वाले समय में इस गांव की पूरी आबादी कोसी के गर्भ में समा जाएगा। और ये गांव मौजहा गांव, जहां हमने प्रयास करके सड़क दिया, पक्की सड़क बनवाए, पुला बनवाए, सारा चीज़ ध्वस्त हो जाएगा। जितना भी विकास आज तक हुआ है, विद्यालय, उच्च विद्यालय, सारा सब कुछ इस गांव में है। लेकिन आने वाले समय में जो कोसी की स्थिति है, उस कटाव से ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और इस लड़ाई में अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी तरह का या सत्ताधारी दल के द्वारा किसी तरह का काम नहीं करवाया जा रहा है। मैं वहाँ की जनता की भावना को जानता हूँ, उनकी भावना का कद्र करता हूँ, और उनकी लड़ाई में मैं साथ हूँ, साथ रहूँगा। इस लड़ाई को लड़ करके गाँव को बचाने की समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। सर, पूर्ण रूप से आप विपक्ष में समाधान क्या इस समस्या का सर? अभी तात्कालिक रूप से इसका समाधान का तो हमने पहले दिया था। हमने सरकार को, भारत सरकार को भी इसके समाधान का उपाय बतलाया था, बल्कि प्राक्कलन बना करके हमने दिया था। और उदाहरण के रूप में हमने पेश किया था कि कोसी बांस जो बैराज है, बैराज का पश्चिमी और पूर्वी जो सुरक्षा तटबंध है वो सीट पाइल आधारित है। वो सीट पाइल के आधार पर उसको आज तक उसमें 52-54 में उसकी का निर्माण हुआ, आज तक उसमें किसी तरह का क्षरण नहीं हुआ। क्योंकि सर देखा गया वहाँ सर जो बैरेज का पाया धंस गया, लेकिन दोनों पूर्वी और पश्चिमी गाइड बांध जो है उसमें कहीं किसी तरह का क्षरण का काम नहीं हुआ। तो हमने उसी का उदाहरण दिया था कि 1 किलोमीटर सीट पाइल बांध बनाने से खर्च कम होगा बनिस्पत जो बोल्डर बांध बनाया जाता है। और दोनों एस्टीमेट दिया था हमने, भारत सरकार को भिजवाया था। विधानसभा से सर्वसम्मति से सो प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार में भिजवा करके ये दिया था। तो उस समय के जो पार्लियामेंट के मेंबर थी रंजीता रंजन जी को हमने सौंपा था कि जब भाई इसको मुद्दा को लोकसभा में रेज कीजिए। अब वो क्या कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारा इसमें प्रस्ताव था, जब कोसी में कई पुल बन गया, कई पुल बनने का सो प्रस्तावित है। अभी जैसे बैरेज बन गया, कोसी महासेतु बन गया, फिर यहाँ पर पुल बन रहा है बकौड़ वाला, और वहाँ महिषी में सो पुल बन चुका है, बलुहा पुल है, आगे भी रेल पुल है, फिर उधर वहाँ का पुराना जो पुल था वो है। तो कई पुलिया बन चुका है, पुला बन चुका है। तो हमने दिया था कोसी बैराज के गाइड बांध को समानांतर गाइड बांध को बढ़ा करके कोसी महासेतु के गाइड बांध में, और कोसी महासेतु को बढ़ा करके बकौड़ में, और बकौड़ को बढ़ा करके फिर वहाँ बलुहा पुल के गाइड बांध में, दोनों को समानांतर ले करके और इसकी नदी की सफाई करके नदी को गहरा करें और उस पर सीट पाइल का निर्माण कर देने से इसका अस्थायी निदान हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और न इसकी कहीं चर्चा ही हुई। हालात वहाँ की है सर, अगर 10 अभी तत्कालिक रूप में उसके बचाने के लिए जिस ढंग से आगे एक उससे आगे आप आइएगा तो सुजानपुर का कट गया है और उससे आगे भी कुछ बचा हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में सुरक्षात्मक तटबंध बना करके पाइलिंग दे करके नदी की धारा को पश्चिमी तरफ मोड़ने से सुरक्षा तटबंध बना करके और नदी की धारा को वो पाइलिंग करके पश्चिम तरफ मोड़ने से गांव पर नदी का प्रेशर घट जाएगा और कटाव घट जाने से गांव की सुरक्षा हो सकती है।
सर कल जेई साहब भी निरीक्षण में आए थे, उन लोगों का कहना था कि जेई साहब वो कह रहे हैं कि 25 के बाद ही काम करेंगे और जो बस्ती है वहाँ से 200 मीटर मुश्किल से। वो 25 के बाद करेंगे तो अब पता नहीं किस दृष्टिकोण से वो कर रहे हैं। 25 में आने वाले 25 के बाढ़ में वो गांव बचेगा कटाव से या बाढ़ से बचेगा तब ना कुछ करेगा। क्योंकि जिस तरह की हालात है मुश्किल से 4 से 5। अगर ये जेई 25 की बात कर रहा है तो 25 में अब वो गांव का अस्तित्व नहीं बचेगा जो स्थिति नदी की है। इसलिए 25 से अभी तो इमीडिएट तत्क्षण उस नदी की में सुरक्षात्मक कार्य गांव को बचाने का काम जो अगर प्रारंभ नहीं किया गया तो 25 का इंतजार सो कोसी नदी नहीं करेगा। आप अपने तरफ से उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम तो यही कहेंगे जो भाई उन लोगों की जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप संघर्ष करें, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।